नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और इस YouTube चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे शरीर की अच्छी हेल्थ के लिए पोषक आहार के बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है सही और पर्याप्त मात्रा में नींद। न केवल पर्याप्त मात्रा में नींद बल्कि हम किस प्रकार सोते हैं, किस पोजीशन में सोते हैं, कितनी देर तक सोते हैं, कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, ये सभी बातें हमारे स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। ये बात हम सभी को पता है कि एक अच्छी और गहरी नींद के बाद हमारी थकान मिट जाती है और हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने के बाद भी आपको सुबह उठने पर थकावट रहती है, आपको शरीर में कहीं पर दर्द होता है, तो इसका कारण आपके सोने का गलत तरीका हो सकता है। गलत तरीके से सोने का नकारात्मक असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और सही तरीके से नहीं सोने से सिर दर्द, बदन दर्द, गर्दन दर्द, कमर या पीठ में दर्द, पाचन तंत्र की गड़बड़ी या अन्य कई तरह की समस्याएं हो सकती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोने का सही तरीका और सही पोजीशन क्या है, सोने का सही समय क्या है, हमें कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए और कितनी देर के लिए सोना चाहिए। सभी लोग मुख्यतः 4 प्रकार से सोते हैं। कुछ लोग सीधा पीठ के बल सोते हैं, कुछ लोग दाईं करवट लेकर सोते हैं, कुछ लोग बाईं करवट लेकर सोते हैं और कुछ लोग पेट के बल पर सोते हैं। इनमें से पेट के बल पर सोना सबसे खतरनाक होता है। सोने से हमारी रीढ़ की हड्डी का नेचुरल कर्व बुरी तरीके से प्रभावित होता है। साथ ही इस पोजीशन में हमारा गर्दन एक तरफ मुड़ा रहता है, जिससे भविष्य में कभी भी स्पाइन या डिस्क संबंधी समस्या होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस तरीके से सोने से हमारे हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी दबाव पड़ता है, जिससे हमारा ओवरऑल हेल्थ बिगड़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दाईं ओर करवट लेकर सोने से हमारे पाचन तंत्र पर विपरीत असर पड़ता है। दाईं ओर करवट लेकर सोने से हमारा खाया हुआ भोजन स्टमक में से वापस इसोफेगस में आने का चांस ज़्यादा होता है। इसके कारण एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। साथ ही इस पोजीशन में सोने से हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन हमारे स्टमक में से आगे इंटेस्टाइन में सही तरीके से नहीं जा पाता है, जिसके कारण भोजन का सही तरीके से पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। इस प्रकार पेट के बल सोना या दाईं ओर करवट लेकर सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। तो फिर सोने का सही पोजीशन क्या है? चाहे आयुर्वेद हो या मॉडर्न मेडिकल साइंस, बाईं ओर करवट लेकर सोने को ही नींद के लिए सबसे बेहतर पोजीशन माना जाता है। बाईं ओर करवट लेकर सोते समय पीठ को सीधा रखकर सोना चाहिए और पैरों को सामने की तरफ बिल्कुल हल्का सा मोड़कर घुटने के ऊपर घुटना और एड़ी के ऊपर दूसरे पैर की एड़ी बिल्कुल बराबर में रखकर सोना चाहिए। बाईं ओर करवट लेकर सोने के लिए 2.5 से 3 इंच वाला मुलायम तकिया लेकर सोना चाहिए, ताकि हमारा सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीधी समानांतर रेखा में रहे और उसका कर्व प्रभावित न हो। इस तरह बाईं ओर करवट लेकर सोने से कई स्वास्थ्य संबंधी फायदे होते हैं। बाईं ओर करवट लेकर सोने से हमारे शरीर के किसी भी अंग पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है और इस कारण बाईं करवट लेकर सोने से हमारा हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर पाता है। लिम्फेटिक सिस्टम के सही ढंग से काम करने से रात में सोते समय हमारे शरीर का हीलिंग और रिपेयरिंग सही तरीके से हो पाता है। बाईं ओर करवट लेकर सोने से आयुर्वेद के अनुसार हमारा दाहिना स्वर चलता है, जिससे शरीर का पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है और कफ संबंधी समस्या कम होती है। इस प्रकार बाईं ओर करवट लेकर सोना हमारे लिए अच्छा होता है और बाईं ओर करवट लेकर सोने की आदत डालने के लिए सोते समय पीठ के पीछे तकिया लेकर सोना चाहिए। इससे जब आप करवट लेंगे तो यह तकिया आपको रोकेगा, जिससे आप बाईं करवट में ही सोए रहेंगे। इस तरह आपको धीरे धीरे बाईं ओर करवट लेकर सोने की आदत बन जाएगी। बाईं ओर करवट लेकर सोने के अलावा पीठ के बल पर सोना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है। पीठ के बल पर सोने से हमारे शरीर के किसी भी आंतरिक अंग जैसे हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन पर कोई भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है और इस पोजीशन में सोने से हमारा सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी ये सभी एक सीधी रेखा में रहते हैं, जिससे हमारे रीढ़ की हड्डियों में कोई भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। इसलिए इस पोजीशन में सोने से गर्दन दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द या कमर दर्द, कंधे की दर्द किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है और होती है तो इस पोजीशन में सोने से लाभ मिलता है। और इस पोजीशन में सोते समय आप चाहें तो पतला मुलायम तकिया लगा सकते हैं, पर अगर तकिया नहीं लगाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है।
और इस पोजीशन में सोते समय हमें शवासन की स्थिति में सोना चाहिए। मतलब इस पोजीशन में सोते समय अपने हाथों को सीने पर या पेट पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि दोनों ओर अगल बगल रखना चाहिए। इस प्रकार पीठ के बल सोना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सोने के सही तरीकों में एक और बात जो महत्वपूर्ण है वह यह कि हमें किस दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए। मॉडर्न साइंस के अनुसार हमारी पृथ्वी खुद एक बड़े चुंबक की तरह कार्य करती है और इसके दो पोल साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं। और चूंकि ध्रुव की दिशा में मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए ध्रुव की दिशा की ओर सिर रख के सोना हमारे लिए हानिकारक होता है। और इसीलिए जो जिस गोलार्ध में रहता है उसे उस गोलार्ध की दिशा की ओर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। और क्योंकि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए हमें उत्तर दिशा में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा के अलावा और किसी भी अन्य दिशा में सिर रखकर सोया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। इसलिए हमें पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने का प्रयास करना चाहिए। और आखिरी में जानते हैं कि कितने घंटे की नींद हमारे लिए पर्याप्त होती है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। वैसे यह हमारे आदत पर भी निर्भर करती है। हम जितनी देर सोने की आदत बनाएंगे वैसी हमारी आदत बन जाती है और हमारा शरीर उस अनुरूप ढल जाता है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार अपने सोने का तरीका सुधार कर अपनी हेल्थ और वर्किंग एफिकेसी इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हेल्थ रिलेटेड इस प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।